दोस्तों, इंसान तो बीमार होते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि भगवान भी बीमार होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के पूर्व 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। वैसे इस विषय में कई कथाएं प्रचलित है। इन्हीं में से एक कथा भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास जी से जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रभु जगन्नाथ जी के कई भक्तों में से एक थे माधव दास। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे और अपना सारा काम खुद ही किया करते थे। वे नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना मित्र मानते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी वे अपना सारा काम खुद ही किया करते थे। उनके परिचितों ने कहा कि महाराज, हम आपकी सेवा करें। तो माधव दास जी ने कहा कि नहीं, मेरा ध्यान रखने वाले तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी है। वे ही कर लेंगे मेरी देखभाल, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया और वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधव दास जी से कहा कि हमें आपकी सेवा करने दे महाराज। उस वक्त माधव दास जी बेसुध से ही थे। उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मलमूत्र त्याग देते थे और शरीर तथा वस्त्र गंदे हो जाते थे। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी 15 दिनों तक खूब सेवा की। उनके गंदे कपड़ों को भी धोया और उन्हें नहलाया भी। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करता जितनी सेवा प्रभु ने अपने भक्त माधव दास जी की। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। यह देखकर माधव दास जी ने पूछा, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा रोग क्षण में ही दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा न करके मेरी सेवा ही क्यों की? इस पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने कहा, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। दूसरी बात ये कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसे तो वह भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की, परंतु मैं अपने भक्त की बात टाल भी नहीं सकता। अभी तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिनों का रोग और शेष बचा है, इसलिए ये 15 दिनों का रोग तुम मुझे दे दो और पूरी तरह इस रोग से मुक्त हो जाओ। और दोस्तों, इस प्रकार प्रभु ने 15 दिनों का रोग अपने भक्त माधव दास जी से ले लिया। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी आज भी 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। ये 15 दिन भगवान को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है ताकि वे आराम कर सके। इस दौरान वहाँ पर मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, कभी भी वहाँ की रसोई बंद नहीं होती, लेकिन इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग की जगह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, फलों का रस और काढ़ों का भोग लगाया जाता है और रात्रि में उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है। उनके उपचार के लिए प्रतिदिन वैद्य भी आते हैं और उन्हें शीतल लेप भी लगाया जाता है। ठीक 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे भगवान अपने भक्तों के सहायक बनकर उनको उनके दुखों तथा कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।